हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो है वो हमारी यूनिट चल रही है 6 यूनिट, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। इससे पहले 4 यूनिट जो है उनको हम कवर कर चुके हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर एक एक क्लास को अगर रेगुलर तरीके से देखेंगे लाइन टू लाइन तो आपको सारे क्लास अच्छे से समझ भी आएंगे और साथ ही साथ अपने आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 6 यूनिट में हमने कल आपको पढ़ाया था, यानी कि इससे पिछले क्लास में पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। 2 टाइप्स के होते हैं बताया था, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि एक एल फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म होता है, बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी क्या कारण होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वहां पर एक वर्ड आया था एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। ठीक है, तो इसके बारे में आज का पूरा क्लास होगा। और एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री जो है ये भी अपने आप में एक टॉपिक है जो कि आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री क्या है, तो लिख दिया है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है ये? 3 प्रकार की होती है, जो कि निम्न है, यहाँ पर दिखाते हैं। पहली होती है सेंटर ऑफ सिमिट्री। क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमिट्री। इसका आपको चित्र दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से होता है, मान लिया कोई भी यहाँ पर ये है, यहाँ पर बीच वाला आपको पता ही होगा सेंटर बोलते हैं। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। मान लिया इसके 2 किनारे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 किनारे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर हम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी यहाँ पर एटम रख देंगे, ठीक है, एक यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे को आपस में मिलाएंगे, क्या करेंगे, एक लाइन एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे को आपस में, जब मिलाते हैं बिल्कुल सेंटर से जाकर, तो क्या होता है, ये दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होती है, बिल्कुल बराबर होती है। और ये जो बीच वाला पॉइंट कह देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमिट्री कह देते हैं। पढ़ते हैं पिछला तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकती है यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से 2 अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से था, एक यहाँ पर था CH3, एक यहाँ पर CH3 था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट का मतलब है विपरीत दिशा में, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, दोनों इसी साइड में, दोनों कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या करते हैं, एक लाइन एक्सटेंड करते हैं। लाइन का मतलब है एक हम लाइन खींचते हैं, एक्सटेंड करने का मतलब है खींचना, तब यह दोनों और सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप्स में मिलती है। ये इधर CH3 था, इधर CH3 था, दोनों को हमने मिला दिया, यानी कि एक लाइन एक्सटेंड करी। जब लाइन एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है, दोनों अलग अलग मतलब सेम ग्रुप्स पर और सेम डिस्टेंस में मिलती है। ठीक है, फिर लिख दिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमिट्री कहते हैं। ये जो बीच में हमारा जो पॉइंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमिट्री कहते हैं। ठीक है, आपको ये लिख लेना है, उसके बाद इस डायग्राम को बना लेना है। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है कि यहाँ पर क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड करते हैं और जहाँ पर ये लाइन मिलती है मतलब वहाँ पर सेम ग्रुप्स और सेम हमारी डिस्टेंस पर मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमिट्री कहते हैं। और ये क्या होती है, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। जो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री का नेक्स्ट टाइप है वो है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमिट्री। क्या है? अल्टरनेटिंग। अब यहाँ पर अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे कि प्लस माइनस, जैसे कि हमने आपको पहले पढ़ाया था, एक आ रहा था डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी एक अलग, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर एक दूसरा, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। एक्सिस तो पता होगी, 3 एक्सिस होती हैं, XY Z। ठीक है, तो इसकी सिमिट्री का दूसरा क्या टाइप है हमारा, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमिट्री। इसमें क्या होगा, लिख दिया है कि यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 से लेकर 360 डिग्री तक रोटेट करें और उस रोटेशन के मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को एक से अधिक बार रिपीट करें, तब इसे मॉलिक्यूल की अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमिट्री कहते हैं। भाई दिखाते हैं क्या होता है, कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, क्या कहा है, 0 से लेकर 360 तक रोटेट करना। मान लिया आपने इतना रोटेट किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, मतलब पूरा आपको रोटेशन करना है, रोटेट करना है, यानी घुमाना है। मान लिया यहाँ पर जब था बीच में ये क्या है, ये हमारी एक्सेस है। क्या है? एक्सेस है। जब हमने इसको 90 डिग्री घुमाया तो क्या हुआ, CH3 और ये जब घूमा कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, फिर हमने 90 डिग्री घुमाया तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, घूमेगा, तब ये दूसरा वाला है वो इधर आएगा, तो ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ये नीचे आएगा तो यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके फिर से हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से पहुंचेगा, ये वाला CH3 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये देखिए
ठीक है, बिल्कुल सेम क्या किया है, केवल हमने घुमाया है और कुछ नहीं किया है। अगर आप एक पेपर को ले लें और उसको घुमाएं चारों तरफ से, मतलब एक पेपर आप बीच में पकड़ें, ये पेपर है, आपने घुमाया कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब घुमाते ना चारों डायरेक्शन में, 0 से लेकर 360 तक अगर आप घुमाते हैं तो कुछ वो इसी तरीके से दिखेगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता है। इसको आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। क्या किया है, केवल हमने घुमाया है। अब 0 से 360 है तो पहले फिर 90 घूमेगा, फिर 90 घूमेगा, तो इस तरीके से हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी घूमता है तो एक से ज़्यादा बार क्या करता है, अपनी स्टेट को रिपीट करता है। आप देखेंगे ये वाला और ये थर्ड वाला एक जैसे है ना, रिपीट करा अपनी स्टेट को। यहाँ पर देखेंगे ये वाला और ये वाला रिपीट है, तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसी सिमिट्री को हम क्या बोलते हैं, हम अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमिट्री। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको थर्ड सिमिट्री है। तीसरी सिमेट्री का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। तो आपको दिखाते किस तरीके से होगा, यहाँ पर पहले समझा देते हैं। लिखा हुआ है कि वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स, इक्वल का मतलब है बराबर, हाफ माने कि आधा, ठीक है, दो आधे भाग में डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब है बांटना। तो तथा दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं तथा इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बहुत आसान है, ये आपको एग्जांपल में हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें क्या किया है, यहाँ पर भी देखिए COOH है, यहाँ पर भी COOH है, बीच में इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, बीच में हमने एक मिरर रख दिया है। क्या रख दिया है, मिरर रख दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। यही प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। क्या है, यहाँ पर देखिए H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। क्या कहा गया है कि जब क्या करते हैं, एक हम प्लेन मान लिया कोई भी मॉलिक्यूल है आपको, उसको आप क्या करें, डिवाइड कर दें दोनों बराबर भागों में। मान लिया जितना ऊपर है उतना ही नीचे, नहीं बराबर भागों में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। और ये क्या करता है, एक दूसरे की, ये दोनों हाफ्स बन गए, आधे आधे। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर का मतलब है, अगर आप अपने आईने में देखते हैं तो एक जैसा दिखता है ना, तो मिरर इमेज बनाते हैं, यानी एक जैसा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस प्लेन को, यहाँ पर जो बीच में प्लेन होगा, समतल होगा, उसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आई होप आपको तीनों टाइप्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद अल्टरनेटिंग ऑफ सिमेट्री, फिर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड में हमने आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीनों बहुत ही आसान है, समझ में आपको आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में। तो अब यहाँ पर एक बात आई है, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो कार्बन आपको पता होगा, कार्बन का नंबर भाई 6 होता है, 2 और 4, आखिरी कोश में इसके जो है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये 4 लोगों से जुड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए, बैलेंसी जो होती है इसकी 4 से पूरी होती है। तो अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन में क्या होगा, जो चारों, यहाँ पर हमने जो 4 कार्बन के ये जो 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये जो बैलेंसी होगी, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट आके जुड़ जाएगा। तो ये जो बीच वाला कार्बन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख भी दिया है कि यदि कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़ी होती हैं, तब इस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, तब इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर ये बीच में कार्बन है, यहाँ पर मान लिया ए जोड़ दिया बी, यहाँ पर ए बी की जगह कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी यहाँ पर ग्रुप एटम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर डी जोड़ दिया, सी इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि सी कार्बन खुद है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ई जोड़ दिया, ये जो बीच में कार्बन है वो क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने मान लिया यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर COOH जोड़ दिया, कुछ भी आप जोड़ सकते। कुछ भी का मतलब है कोई भी आप एटम जोड़ सकते हैं, कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, और सभी में अलग अलग जोड़ेंगे। तो जो बीच वाला कार्बन होगा उसी को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सेम जैसा भी आपको बता रहे थे स्ट्रक्चर भी बना रखा। मान लिया ऊपर में CH3 जोड़ दिया, यहाँ COOH जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ H, यानी कुल मिला के हर जगह हमने अलग अलग ग्रुप को जोड़ा है, अलग अलग ग्रुप को जोड़ा है। तो इस यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इस कार्बन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, एसिमेट्रिक कार्बन। दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आ जाता है एग्जाम में। तो इस क्लास में हम इतने रखेंगे, अगले क्लास में इस यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे आपको और टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तब आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं हमें। हम मिलते हैं इसके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।